को बढ़ावा देना चाहते थे। इन चुनावों में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को लोग बधाई देते हुए नजर आए। काउंटिंग सेंटरों के बाहर लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई नजर आई और जीतने वाले उम्मीदवारों ने जमकर जश्न मनाया। साथ ही चुनाव के समय किए गए वादे पूरे करने का भरोसा दिया। हम इंडिपेंडेंट निकले, गरीब तरीके से अपना इलेक्शन लड़ा और मैं आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मेरा साथ दिया, हमने इलेक्शन जीता है। और जितने भी ये धोखेबाज पार्टियां रही हैं, तो आज से ऐलान जंग शुरू हो चुका है। इनको वहीं वापस भेजेंगे जहां से आए। यूपी के आजमगढ़ में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर की डीएम ऑफिस के बाहर पुलिस वालों से जमकर बहस हो गई। चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ एक दलित प्रधान की हत्या के मामले में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें दफ्तर में घुसने से रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से चंद्रशेखर और उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान चंद्रशेखर भी पुलिस वालों को धमकाते नजर आए। आप जानते हैं मुझे, आराम से बात करिए। आप जानते हैं मुझे। काफी देर तक चंद्रशेखर और उनके समर्थक पुलिस से उलझे रहे। इस दौरान धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए चंद्रशेखर ने एक अधिकारी को सत्ता का नशा उतारने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद वो भी भड़क गया। ये नशा सत्ता का उतर जाए। चलिए आप जाइए। हालांकि बाद में सीनियर अधिकारियों के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हो गया और डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद चंद्रशेखर वहां से चले गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में राजभवन के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ राज्य मंत्रिमंडल में पारित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की गई थी, जिसे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसके विरोध में यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता राजभवन की ओर कूच कर गए। कुछ लोग पार्टी का झंडा थामे दिखे तो कुछ लोग मशाल लिए नजर आए, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आगे जाने से रोक दिया। जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेड को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। हालात बिगड़े तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ लोग तो इधर उधर भाग गए, लेकिन कई लोग सड़क पर ही डटे रहे और जैसे ही पानी की बौछार बंद हुई, वो लोग फिर से बैरिकेड हटाने में जुट गए, जिसे देखकर पुलिस ने फिर से उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की इन कोशिशों के बाद भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से हटे नहीं, बल्कि विरोध जताने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। राजभवन के बाहर काफी देर तक उनका हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में सभी लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया। दिल्ली से यूपी के गाजियाबाद जाने वाले हाईवे को किसानों के बंद करने की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक जैम में कई एम्बुलेंस फंस गई। हालांकि वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी न हो, इसलिए पुलिस ने रास्ते को डायवर्ट भी किया, लेकिन दूसरे सभी रास्तों का ट्रैफिक भी एक ही रास्ते से निकलने की वजह से वहां जैम लग गया, जिसमें कई अस्पतालों की एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के द्वारा जो नेशनल हाईवे 9 बंद कर दिया गया, उसके बाद कई एम्बुलेंस भी यहां पर फंसी। क्योंकि सबको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी थी, तो कई गाड़ियों के बीच में फंसी उन सभी एम्बुलेंस को काफी देर तक आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ा। हालांकि एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार सायरन बजाते रहे ताकि उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल सके। जब काफी देर तक एम्बुलेंस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाई, तो दिल्ली पुलिस आगे आई। पुलिस वालों ने वहां लगे कुछ बैरिकेड को हटाया और एम्बुलेंस को जैम से निकलने में मदद की। यूपी में चुनाव लड़ने के ऐलान के आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचे। वहां एक स्कूल को देखने जाते वक्त उन्हें पुलिस वालों ने रोक दिया, जिसके बाद उन्हें उनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से बहस हो गई। एक पुलिसकर्मी ने मनीष सिसोदिया की बात पुलिस कमिश्नर से भी करवाई, लेकिन उन्होंने भी उनको आगे जाने से रोक दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही जमकर नारेबाजी भी की। काफी देर सड़क पर ऐसे ही हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि हमने भी कुछ सवाल आपसे पूछे थे, जो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था है, कितने एम्स बनाए या अन्य जो सवाल हैं, आपने यूपी पूर्वांचल के लोगों का इसीलिए उन्होंने खुली बहस की चुनौती दी थी ना। मैं उस खुली बहस के लिए आया हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ। मैंने भी उन्हें कहा है कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में 10 स्कूल ऐसे बता दो जहां आपने कायाकल्प किया हो, जहां के रिजल्ट अच्छे हो गए हों, जहां के बच्चे अब कंपटीशन में जाने लगे हों। हम आपको 1000 स्कूल बताते हैं जिनका कायाकल्प हुआ है। हम इसको सैकड़ों स्कूल ऐसे बताते हैं आपको जहां के बच्चे अब कंपटीशन में इतने शानदार जाने लगे हैं कि एक स्कूल से 5-5 बच्चे तक, एक स्कूल से
30-30, 35-35 लड़कियां तक आज नीट क्लियर कर रही हैं। हम आपको ऐसे स्कूल बताते हैं, हम आपको दिखाते हैं स्कूल। 98% रिजल्ट दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों का हो गया। आप 74% के रिजल्ट पे बैठे हुए हैं। आप बताइए ना कहाँ काम किया है। बहस करने के लिए मैं आया हूँ। मनीष सिसोदिया को स्कूल देखे जाने से रोकने और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के सामने नहीं आने से खफा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आमंत्रित कर दिया। उन्होंने लिखा, योगी जी, आपने मनीष जी को आमंत्रित करके भी अपने स्कूल नहीं दिखाए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री को पुलिस भेजकर यूपी के स्कूल देखने से रोक दिया। मैं आपको दिल्ली आमंत्रित करता हूं, आप दिल्ली आएं, मैं आपको दिल्ली के शानदार स्कूल दिखाऊंगा। पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ मार्च निकाला। कृषि सुधारों के विरोध में ये लोग विधानसभा और राजभवन का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे जन अधिकार पार्टी का यह मोर्चा ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया। पहले से मुस्तैद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार की, हालांकि उसका कुछ खास असर हंगामा करने वालों पर नहीं पड़ा। इसके बाद पुलिस पूरी तरह एक्शन में आ गई और उसने हंगामा करने वालों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के बदले तेवर देखकर कुछ लोग तो तुरंत वहां से भाग गए, लेकिन जो कोई भी पुलिस की पकड़ में आया उस पर लाठियां बरसाने के बाद ही उसे छोड़ा गया। कृषि सुधारों के विरोध में पप्पू यादव की पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरी, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तुरंत हिरासत में ले लिया। टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल शादी के बंधन में बंध गए। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल मंगलवार को अपनी मंगेतर धनश्री वर्मा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। चहल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की फोटोज शेयर की। दोनों ने आईपीएल के 13वें सीजन से पहले सगाई की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2020 के लिए 39 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक दिए जाने की अनुशंसा की। इनमें दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और केरल के अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस ने कारखाने पर छापा मारकर वहां से 400 किलो नकली घी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के छपरा में रिहायशी इलाके में विशालकाय अजगर के आ जाने से हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से फैसला लिया है कि 1ली से 8वीं क्लास तक फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाई करवाई जाएगी, जबकि 9वीं से 12वीं तक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक क्लास चलेंगी। यूपी की बहराइच में एक लड़के ने एक तांत्रिक की बात मानकर एक छात्रा पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। केरल के कोच्चि में पीएफआई से जुड़े छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस संगठन के कार्यकर्ता पिछले हफ्ते हुई अपने सचिव की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए कोच्चि में ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ईडी दफ्तर से काफी पहले बैरिकेड लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी जैसे ही उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने बैरिकेड गिराने के लिए उस तरफ दौड़ लगा दी। हंगामा करने वाले कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और उसे खींचकर गिराने की कोशिश करने में जुट गए। दूसरी तरफ से पुलिस ने भी पूरा जोर लगा दिया और बैरिकेडिंग नहीं गिरने दी। पुलिस की सख्ती के आगे बेबस होकर विरोध जताने के लिए सभी लोग सड़क पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में कई लड़कियां भी शामिल रहीं, जिन्होंने सड़क पर बैठकर बहुत देर तक नारेबाजी की। थोड़ी देर बाद फिर से प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड गिराने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने अपने संगठन के सचिव रऊफ शरीफ को रिहा करने की मांग पर काफी देर तक हंगामा किया, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले हफ्ते ही ईडी ने गिरफ्तार किया। साथ ही उस पर हाथरस केस में दंगा भड़काने की साजिश के भी आरोप हैं। पीएफआई के छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सचिव रऊफ शरीफ को तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और जांच करने पर ईडी को उसके बैंक खातों से करोड़ों के लेन देन की जानकारी मिली थी। हाथरस केस में कुछ महीने पहले यूपी पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे से भी गिरफ्तार किया था और उनसे एक लैपटॉप समेत कई चीजें जब्त की थी। उसी लैपटॉप से पुलिस को इस मामले में रऊफ शरीफ के कनेक्शन का पता चला था और आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को हाथरस तक पहुंचाने के लिए पैसे रऊफ शरीफ नहीं दिए थे और वो वहां दंगे भड़काने की साजिश भी रच रहा था। पंजाब के गुरदासपुर में सुरक्षा बल के जवानों ने एक AK-47 राइफल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए। खबर है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 11 हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद तलाशी अभियान के समय यह हथियार बरामद किए गए। यह हथियार सीमा पार से एक ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजे गए थे, लेकिन उस ड्रोन पर सुरक्षा बल के जवानों की नजर पड़ी और
जवानों ने इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया, जिसमें ये हथियार भी पुलिस वालों को मिल गए। इस राइफल को एक रस्सी की मदद से ड्रोन से नीचे उतारा गया था। पंजाब में आड़तियों के खिलाफ छापे पर सियासी घमासान छिड़ गया। पंजाब में आड़तियों के घर पर हुई छापेमारी पर सियासी घमासान छिड़ गया। इनकम टैक्स की टीम ने राज्य के 8 से अधिक आड़तियों के घर पर रेड की, जिसके बाद उन्होंने इसके तार किसान आंदोलन से जोड़ दिए, क्योंकि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ किसान आंदोलन है। कांग्रेस ने भी कुछ इसी अंदाज में आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार ये महसूस करती है कि किसान के घर में कोई परेशानी होती है तो आड़ती उनकी बांह पकड़ता है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने ट्वीट के जरिए विरोधियों से सवाल पूछा कि वो इस कार्रवाई से नाराज क्यों हैं। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो घर में क्वारंटीन हो गई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन की बैगी